आप सभी को प्रणाम। नवरात्रि साधना के लिए आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप जैसे सभी साधक नवरात्रि के लिए अपने अपने स्तर से साधनाओं का योजना बना रहे होंगे, साधना की तैयारी कर रहे होंगे। और इस साधना का फल भी तभी प्राप्त होता है जब इस साधना की गरिमा, इस साधना के स्वरूप हम पूर्ण रूप से हृदयंगम कर लेते हैं, हम उसको समझ लेते हैं। ठीक इसी तरीके से एक साधना के अंतर्गत ही हम लोग दुर्गा सप्तशती का भी पाठ करते हैं। दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण से ही कुछ हिस्से को लेकर के बनाया गया है, जिसमें 13 अध्याय हैं। और ये जो दुर्गा सप्तशती है, इसका प्रभाव बहुत अच्छा बताया गया है। उसका कारण क्या है कि ये जो पाठ है, ये वास्तव में ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक को आप स्थूल पुस्तक ना माने, बल्कि शक्ति का पुस्तक माने, ऊर्जा का पुस्तक माने। तो अगर आप इस पाठ को ऊर्जा का ध्यान करते हुए, शक्ति का ध्यान करते हुए जब आप करते हैं, तो आपके अंदर अद्वितीय मात्रा में शक्ति का संवर्धन होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, दुर्गा सप्तशती की जो पुस्तक है, इसका पूजन करना है। उसके पश्चात जब पाठ का क्रम करते हैं, तो पाठ में प्रतिदिन के अध्याय का क्रम अलग रहेगा, लेकिन कुछ क्रम प्रतिदिन करना है। जैसे प्रतिदिन हमें दिव्या कवच का पाठ करना है, शुरुआत करनी है। उसके बाद अथर्गला स्तोत्रम से शुरुआत करनी है। उसके बाद अथ कीलकम का करना है। और उसके बाद पहले दिन प्रथम अध्याय का ही पाठ करना है। और उस पाठ को करने के पश्चात में फिर सिद्ध कुंजिका का पाठ करना है और फिर क्षमा प्रार्थना करनी है। ठीक इसी तरीके से दूसरे दिन, नवरात्रि के दूसरे दिन, हमें यही दिव्या कवच और अथर्गला स्तोत्रम अतकीलकम करने के पश्चात हमें दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय का पाठ करना है। फिर सिद्ध कुंजिका का पाठ करना है और उसके पश्चात क्षमा प्रार्थना करनी है। तीसरे दिन हमें पांचवें और छठे अध्याय का पाठ करना है। चौथे दिन हमें सातवें अध्याय का पाठ करना है और हमें पांचवें दिन आठवें अध्याय का पाठ करना है और छठे दिन हमें नवें और 10वें अध्याय का पाठ करना है। सातवें दिन 11वें अध्याय का पाठ करना है। आठवें दिन 12वें अध्याय का पाठ करना है और 9वें दिन 13वें अध्याय का पाठ करना है। तो क्रम आपको बता दिया गया है। इसी अनुसार जब आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे, तो आपको दिव्यता भी प्राप्त होगी, शक्ति भी प्राप्त होगी, आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति भी होगी, आपके अभीष्ट की भी प्राप्ति होगी। तो दुर्गा सप्तशती की साधना का पाठ के माध्यम से और नवरात्रि की साधना करें और उसका संपूर्ण लाभ आपको प्राप्त हो। इसके लिए आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। किसी भी प्रकार की कोई शंका हो, कोई जिज्ञासा हो, तो आप जो डिस्क्रिप्शन में जो मोबाइल नंबर है जो उसमें दिया हुआ है, आप वहाँ पर भी संपर्क करके आप किसी भी साधना का समाधान निःशुल्क रूप से प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल कामना।